What's up everyone? Welcome back to the channel guys. आज हम फंडामेंटल्स को पढ़ने वाले हैं और फंडामेंटल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब आज हम यहाँ पे कवर करेंगे. तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बहुत ध्यान से देखना है. दो पार्ट्स में आएगा, एक 6 बजे एक 9 बजे. तो बहुत ध्यान से करना है और चीजों को खत्म करेंगे. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. बच्चा जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना, मैं वन बाय वन सबके क्वेश्चंस कुछ सेलेक्टिव मैंने निकाले हैं वो आपको कराने वाला हूं. तो सबसे पहले देखो आईओसी आईओडी. मैं समझता हूं कि आपने इतने कॉन्सेप्ट्स करे हैं 100 डेज वाली सीरीज में भी, इससे पहले भी, कि आपने आईओडी का सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एटीपी मेथड, उनकी आपने एक जनरल प्रैक्टिस कर ली होगी. अगर नहीं करी है तो यार वो तुम्हारे पे छोड़ रहा हूं, कर लेना. ठीक है. अब जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मैनेजर कमीशन का इस तरीके का सवाल, तो आपको ये बनाना आना चाहिए यार, है ना. देखो यहाँ पे क्या बनाना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. ए और बी दो पार्टनर्स हैं. चलो आओ जरा शुरू करते हैं. ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स. तो एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, एक हम बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एक हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ए बी ये है बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. अब देखो मैनेजर का कमीशन जो हमको देना है, तो मैनेजर का कमीशन एक चार्ज वाला आइटम है. ठीक है, चार्ज वाला आइटम है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना रहा हूं. चार्ज वाले आइटम्स कुछ टीचर्स आपको ऐसा सिखाते हैं कि यहां पे जो प्रॉफिट आया है उसमें से यहीं पे माइनस कर दो. ठीक है, तो वो भी तरीका ठीक है, बट मुझे जमता नहीं है पर्सनली. मैं क्लैरिटी पे बिलीव करता हूं, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप एक छोटा सा पी एंड एल अकाउंट बना देना. ठीक है, आओ जी शुरू करते हैं. लो जी, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है. कैपिटल उन्होंने लगाया हुआ है 5 लाख और 3 लाख. चलो भाई 5 लाख और 3 लाख, सबसे पहले तो कैपिटल लगाया हुआ है तो इधर वो लिख देते हैं. 5 लाख और 3 लाख ये आ गया बच्चों. बढ़िया. उसके बाद क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम. आईओसी 6% पे एग्री हुआ है. उसके बाद बी को एक एनुअल सैलरी देनी है. बी तो बच्चा पार्टनर है, पार्टनर की सैलरी है, बाद में लिखेंगे. उसके बाद बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. बोल रहा है इंटरेस्ट से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू 180. बोल रहा है जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से तो पहले है, इसमें से इंटरेस्ट अभी माइनस नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सैलरी माइनस हो चुकी है तो प्रॉफिट 180 है. अब यार ये तो गलत बात हो गई ना, हमें तो वो प्रॉफिट चाहिए जिसमें से कुछ भी माइनस ना हुआ हो. राइट. तो सैलरी कितनी थी, बी की सैलरी है 60,000 रुपए की. तो अगर 60,000 माइनस करने के बाद 180 आया, तो 60,000 माइनस करने से पहले प्रॉफिट कितना होगा, बेसिकली 240 होगा ना. तो हम सबसे पहले तो यहां पे लिखते हैं प्रॉफिट बाय प्रॉफिट 2,40,000. ठीक है. अब इस पे आप मैनेजर कमीशन दे सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर. ठीक है सर, ओके. मैनेजर कमीशन देना है हमें 5% ऑफ द प्रॉफिट. अब बच्चों जो मैनेजर कमीशन होता है ना, वो बिफोर चार्जिंग भी हो सकता है, वो आफ्टर चार्जिंग भी हो सकता है. आपको सिंपली यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर 5% नॉर्मल दे रहा है तो 5% निकाल दो, अगर आफ्टर चार्जिंग हो तो 5/105. बस डिनोमिनेटर में वो ऐड कर देना जितना भी एडिशनल होगा. ठीक है. तो तुम यहां पे लिखोगे 2 मैनेजर्स कमीशन, इसका 5%, 240 का 5% कितना हो जाएगा, 12,000. कितना आ जाएगा, 240 का 5% 12,000 आ गया. 2,28,000 हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट बच जाएगा. 2,28,000 बच्चों ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट हो गया, जो आप ट्रांसफर कर दोगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में. ठीक है, यहाँ टोटल लगा लेना. ओके. अब इसको सिंपली आप यहाँ ले आओ. 2,28,000 बेटा तुम यहाँ ले आए. ठीक हो गया काम. अब कुछ टीचर्स क्या करते हैं, यहीं पे माइनस कर देते हैं. 240 माइनस 12 वो भी चलेगा. ठीक है, मेरा अप्रोच नहीं है बट चलेगा वो भी. सही है. चलो जी ठीक है सर, बढ़िया. इसके बाद क्या है,
इसके बाद हमें दिया हुआ है प्रॉफिट आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह दिया है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ है, A is to be allowed a commission of 1.5% on sale, सेल दी हुई है बस, फिर तो बड़ा आसान हो गया। चलो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं फटाफट से। हमारे पास कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A एंड B कितना परसेंट है? ये है सर 6%, ये है सर 6%। तो 5 लाख पे 6% और 3 लाख पे 6%। 5 लाख पे 6% 30,000 और 3 लाख पे 6% 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया बेटा 48,000, ठीक है। अब सैलरी दे दो बी की। बी की सैलरी कितनी थी? 60,000। और क्या है? बी की सैलरी दे दी हमने 60,000। और क्या है? एनुअल सैलरी थी बी की, वो हो गई। प्रॉफिट हमने कर दिया है, प्रोविजन बना दिया है मैनेजर कमीशन का। ए को एक कमीशन देनी है बच्चा 1.5% ऑन द सेल। सेल 15 लाख की है, तो 15 लाख पे 1.5% 22,500 की ए की कमीशन बैठती है। टू ए की कमीशन 22,500 बच्चा। और सेल का कोई काम नहीं है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर सेल कहाँ लिखें? सेल का कोई काम नहीं है, सिर्फ कमीशन के लिए दी गई है, ठीक है। परफेक्ट हो गया सर। बस अब क्या बचा? ये है 2,28,000, 2,28,000। एंड हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए का कैपिटल, बी का कैपिटल। 228 में से 48,000 माइनस कर दो, 60,000 माइनस कर दो, 22,500 माइनस कर दो, 97,500 आ गया। 97,500 आ गया। अब 97,500 को 3:2 में बांट दो, इंटू 3/5 58,500। 97,500 में से तो ये आ गया 39,000। ये हो गया बच्चों, देखो ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, अब हमें इसमें से जो जो चीजें कैपिटल अकाउंट में लेके जानी है वो लेके चलते हैं। क्या क्या है? आईओसी है, सैलरी कमीशन प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बी का सैलरी, फिर हमारे पास ए की कमीशन, उसके बाद प्रॉफिट। आईओसी कितना कितना है? 30 और 18, 30 और 18। बी का सैलरी कितना है? 60,000। ए की कमीशन कितनी है? 22,500। और प्रॉफिट कितना कितना मिला है? 58,500 और 39,000। मैनेजर कमीशन का बच्चों पार्टनर कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमारा सिंपल खर्चा है, हमने वहां पे लिख दिया। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कुछ नहीं है, सिंपल। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? बैलेंस। देखो जी, 5,30,000, 22,500, 58,500, 6,11,000 तो बेटा ये आ गया। और 3,18,000, 60,000, 39,000, 4,17,000 ये आ गया। ये आ गया 6,11,000, 4,17,000। ये आंसर है बच्चा, ये हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। एक बार और देख लें, 3,60 और 4,17, हाँ ठीक है। 5,60, 5,90, 6,11, हाँ ठीक है, परफेक्ट। ठीक है बच्चा, ये डन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई अगले सवाल पे चलें। हाँ सर, ये तो डन हो गया। लो जी, अब ये क्वेश्चन देखो।
इसमें ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 346। प्रॉफिट जो है बच्चों 346 है बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी पार्टनर्स लोन का पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोल रहा है आपको दिखाओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम क्या बनाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना ले। चलो आओ जरा जल्दी से फटाफट से। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना के चलते हैं, ठीक है बच्चों? ओके, बढ़िया सर, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो जी, अब जरा देखें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो मुझे प्रॉफिट चाहिए, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्या गिवन है? इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 1,50,000। हमें एक लोन है 1,50,000 रुपए का बाय ए टू द फर्म, यानी फर्म ने लोन लिया हुआ है तो फर्म को उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा। बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाओ आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बी को एक कमीशन देनी है सेल पे। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। 10% डिविजिबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में हमको डालना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक बात समझना बेटा, हमारे पास यहाँ पे क्या चीजें हैं? हमारे पास सबसे पहले जो प्रॉफिट है वो है 3,46,000 रुपए और इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है जो कि एक चार्ज वाली आइटम है। तो क्या एक पी एंड एल बना लूं छोटा सा? एक पी एंड एल बना लूं बच्चों छोटा सा। सबसे पहले लिखता हूं बाय प्रॉफिट 3,46,000 रुपए। फिर इधर लिखता हूं टू इंटरेस्ट ऑन लोन। 346 का मैंने प्रॉफिट लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा निकालना पड़ेगा, 150 का लोन है। अब कुछ बच्चे इसी को इंटरेस्ट कंसिडर कर लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं है ये। इंटरेस्ट ऑन लोन बोल रहा है 1,50,000 रुपए का बाय ए टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल। हमने ये 150 का लोन जो है ये फर्म को दिया है, ए ने दिया है फर्म को 1 अप्रैल पे। 1 अप्रैल पे दिया है तो पूरे साल का क्या बैठेगा? अल्टीमेटली इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 6% के हिसाब से। 1,50,000 पे 6%, 9,000 रुपीज का इंटरेस्ट बैठता है बेटा। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब गिवन नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से पे करते हो? 9% के रेट से, सॉरी 6% के रेट से। 9,000 इसका आया हमारे पास, 9,000। तो आपके पास प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आ जाएगा? 346 माइनस 9, 337,000। ये प्रॉफिट आ गया बेटा, 3,37,000 का प्रॉफिट आ गया। इसको यहां ले आओ बाय पी एंड एल अकाउंट 337, ठीक है। अब जरा देखो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% के हिसाब से। ए की ड्रॉइंग 60, बी की ड्रॉइंग्स 40। ए की ड्रॉइंग्स 60,000 है, बी की ड्रॉइंग्स 40,000 है। 6% के हिसाब से बच्चों जब भी कुछ लिखा ना हो ना कि कब विड्रॉ हुआ, तो हमेशा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। ये ध्यान रखना, जब भी मेंशन ना हो ना कि ड्रॉइंग्स कब हुई तो 6% के हिसाब से आप निकालोगे। तो 60,000 पे 6% और 6 महीने 1,800 तो इसका हो गया, और 40,000 पे 6% 6 महीने 1,200 इसका हो गया। तो टोटल 3,000 रुपए का इंटरेस्ट ही हो गया बेटा। 1,800 एंड 1,200, 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट ये हो गया। तो टोटल हमारे पास 3,40,000 रुपए का अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स हो गई, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या पे करना है हमको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सबसे पहले। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आपने देखा क्या कि कैसे 6 मंथ्स मैंने यूज करा। जब भी डेट ऑफ ड्राइंग्स ना हो तो 6 महीने के हिसाब से, ठीक है, सही है सर। उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात हो चुकी है, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो चुकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, 5 लाख पे 3 लाख पे। 5 लाख पे 5% 25,000, 3 लाख पे 5% 15,000। तो 25 और 15
25 और 15, 40,000 रुपए ये हो गया बेटा IOC। ठीक है जी, तो IOL हो गया, IOC हो गया, IOD हो गया, अब बचा बी को कमीशन देनी है 2% ऑन सेल्स। 30 लाख की सेल है, इस पे 2% 60,000 रुपए की कमीशन, 60,000 रुपए की कमीशन देनी है बी को। 2B की कमीशन 60,000 रुपए। बच्चों ये हमने बी की कमीशन दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास नॉर्मली क्या आता है, नॉर्मली हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है। तो अगर हम 340 में से 1 लाख माइनस कर दें तो ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट जो है ये 2,40,000 रुपए का आ रहा है। लेकिन इस बार हमें डायरेक्टली अभी 240 नहीं लिखना है, ये बोल रहा है कि अभी हमें डिविजिबल प्रॉफिट पे क्या देना है। देखो क्या बोल रहा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आया उसका 10% आपको भी जनरल रिजर्व में डालना है। ठीक है, आपको कहां पे डालना है, जनरल रिजर्व में। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे 2 जनरल रिजर्व, 240 का 10% 24,000। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। कितना बचा, 240 माइनस 24, ये बचा सर 2,16,000 रुपए। 2,16,000 रुपए पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इनकी रेशो में। क्या रेशो है बच्चों इनकी, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल दी हुई थी, प्रॉफिट इतना दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में बात करी इसने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ बात ही नहीं करी। तो बराबर बराबर 2,16,000 रुपए डिवाइड बाय 2, 1,08,000, 1,08,000 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक बात ध्यान देना बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। कुछ जगह पे ये जो प्रॉफिट या ये जो रिजर्व निकाला जाता है ना, ये ऐसे निकाला जाता है कि 2,40,000 इंटू 10/110। कुछ जगह पे ना, कुछ किताबों में ऐसा भी दिया है, राइट। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज, जो 240 आया था ना, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। ये क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता ना कि 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता दिस माइनस रिजर्व जो बचेगा उस पे, दिस माइनस रिजर्व जो बचेगा उस पे। इसका मतलब ये तो था प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग रिजर्व, ये हो जाता प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग रिजर्व। तो अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोल दे फिर वो आफ्टर चार्जिंग वाला केस बन जाता है, तब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे 10/110 करके। अभी ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी क्या था, सिंपल उसने बोला डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, तो डिविजिबल प्रॉफिट यार इसमें से ये माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट की वैल्यू ये आई, सिंपल इसका 10% निकाल दिया मैंने। 10/110 नहीं करा, सिंपली 10% करा। अगर ये बोलता कि 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट मतलब माइनस करने के बाद, तो फिर 10/110 भी हम कर सकते थे। ठीक है, कर क्या सकते थे, करना ही था। ओके हो गया। फिलहाल आप इसको ऐसे ही करके चलोगे, कंफ्यूजन बच्चों को होता है इसलिए मैंने क्लैरिटी कर दी पहले ही, मुझे पता है तुम यहाँ कंफ्यूज होगे। ठीक है, परफेक्ट, सॉलिड। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट पे चलें, हो गया। अब तुम्हें तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके का सवाल देखो, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। ठीक है, देखो इसके अंदर तो हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, यही बना दूंगा, यहीं पे बना लेंगे इसको, तो हम कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो बच्चों सवाल देखो, बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए ये हम चीज बनाते हैं, ये है हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 2:1। ठीक है सर, ए इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर, ए इतना काम नहीं करता, नालायक है, लेजी है लेकिन उसने पैसा लगाया हुआ है 12 लाख रुपए का। अच्छा जी, बी बहुत मेहनत करता है, बी मेहनती है। पार्टनरशिप डीड ने ये बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना चाहिए 10% पर एनम के हिसाब से। कितने हिसाब से, 10% पर एनम के हिसाब से। एंड सैलरी जो हमको देनी चाहिए वर्किंग पार्टनर को वो है 7,500। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर प्रोवाइडिंग एनीथिंग वाज 70,000 रुपए। इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 70,000 रुपए, 70,000 रुपीज। ठीक है सर, ओके। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास इसमें दिया हुआ है
क्या क्या दिया हुआ है। इसके बाद हमको इसने दिया है कि सैलरी देनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई जिसने पैसा लगाया उसको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को बैठता है, 12 लाख रुपए लगाए हुए हैं, 12 लाख पे 10%, 12 लाख पे 10%, 1,20,000 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बैठता है। ओके, उसके बाद बोल रहा है हमारे पास सैलरी है 7500 पर मंथ की वर्किंग पार्टनर की, वर्किंग पार्टनर बी है, टू बी की सैलरी कितनी है बेटा 7500 पर मंथ। अगर 7500 पर मंथ है तो 7500 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 7500 इंटू 12 90,000 रुपीज की सैलरी आ गई। अब आप बड़े ध्यान से देखो बच्चों, सिचुएशन को ध्यान से एनालाइज करो। मेरे पास बांटने के लिए मात्र 70,000 रुपए है, बांटने के लिए प्रॉफिट कितना है 70,000 रुपए, जबकि पार्टनर की डिमांड कितनी है 1 20 और 90, 2 10। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशंस ग्रेटर देन प्रॉफिट्स, ठीक है। अब सर इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, इस सिचुएशन में बच्चों सिंपली ये किया जाएगा, हम जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है, अगर कभी भी ऐसा हो जाए ना एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, वट एवर द अवेलेबल प्रॉफिट्स आर, जो भी अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं, दोज प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। आपको सिंपली ये देखना है कि ए को कितना पैसा मिल रहा है, बी को कितना पैसा मिल रहा है, और उस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जैसे यहाँ पे ए को मिल रहा है 1,20,000 और बी को मिल रहा था 90,000, तो ये क्या रेशियो है, ये है 4:3। ये क्या है 4:3। तो 4:3 में हम इस तरीके से अब लिखेंगे, ये हटा देंगे हम सब, हम सिंपली ऐसे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए का कैपिटल बी का कैपिटल, ये 70 है, 70,000 को 4:3 में बांट दो, 4:3 में बांट दो 40 और 30। भाई जितना प्रॉफिट है उतना ही दे सकता हूं ना, उससे ज्यादा कैसे दूं। जब मेरे पास जितना पैसा है मैं उतना ही बांट सकता हूं, मैं उससे ज्यादा कैसे बांटूं भाई। तो बेसिकली मेरा P&L ये आ गया 70, हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 40 और 30 में, तो 70,000 रुपीज इधर हमारे पास आ गया। परफेक्ट, समझ में आया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है, जीएनजी का मतलब ही ये है कि सारी चीजें इसमें कवर हो, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटे ना। तो कभी भी ऐसा केस आ जाए एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट, तो सिंपली ये देख लेना ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है, उनका रेशियो निकाल लेना, उसको बोलते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। उसमें जितना भी प्रॉफिट है उसको बांट दे। परफेक्ट, लो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, ये डन हो गया। लो जी, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बच्चों तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। देखो क्या बोल रहा है, 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बेटा एटीपी मेथड यूज कर लेना, एटीपी मेथड से कर लेना। 10,000 अगर हर महीने निकालता है तो 1,20,000 पूरे साल का हो गया। 8% के हिसाब से निकालना है, 8/100। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है तो 6.5/12, ठीक है। एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है तो अगले में सब कुछ सेम रहेगा, बस 5.5/12 हो जाएगा। मिड ऑफ एवरी मंथ निकालता है, सब कुछ सेम रहेगा, बस टाइम पीरियड 6/12 हो जाएगा। परफेक्ट, ओके। छोटी सी चीज का ध्यान रखना कि अगर कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में पर एनम नहीं है तो फिर वहां पे टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लो ये क्वार्टर वाला ले लो बच्चों। क्वार्टर वाले में आपको क्या करना होता है, क्वार्टर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। क्वार्टर वाले में किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 4 से। तो 20,000 इंटू 4 80,000, ठीक है। कितना परसेंट है, 10% है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5/12, ठीक है। अगर यही चीज हो एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो फिर 4.5/12, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर 6/12, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक हो गया। इसका ध्यान रखना। परफेक्ट, बढ़िया। इसके बाद बच्चों देखो क्या बोल रहा है, व्हेन शी विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 6,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल बहुत ज्यादा चलता है ये क्या है, अमाउंट ऑफ सुरुचि's ड्राइंग्स निकालनी है बच्चों। इस बार आपको क्या निकालनी है, ड्राइंग्स निकालनी है। जबकि आपको क्या दिया हुआ है, इसने बोला कि अगर वो एक फिक्स्ड अमाउंट निकालती है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो क्या चलता है देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टोटल ड्राइंग्स
इंटू कितना परसेंट, जल्दी जल्दी से बताओ कितना परसेंट, 8% इंटू 8/100 इंटू बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब है 7.5/12, ये आ गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको 6,000 रुपए, ये दिया हुआ है बच्चों। सही हो गया ना। तो जब आपको टोटल ड्राइंग्स निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, ये इधर आगे मल्टीप्लाई होंगे सीधे सीधे, राइट। टोटल ड्राइंग्स को यही रखते हैं, ये इधर आगे मल्टीप्लाई होंगे पूरे पूरे। तो क्या होगा 6,000 इंटू 100 इंटू 12/8 इंटू 7.5, ऐसे निकलेगा। तो क्या हो जाएगा 6,000 इंटू 100 इंटू 12, तो ये आ गया 7 लाख, ये आ गया 72 लाख डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7.5, 60, 72 लाख डिवाइडेड बाय 60, 1,20,000 आ रहा है। 1,20,000 रुपए की टोटल ड्राइंग्स आ रही है बच्चों, 1,20,000 की टोटल ड्राइंग्स आ रही है। और इसने हमसे क्या पूछा था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सुरुचि's क्वार्टरली ड्राइंग्स। क्वार्टरली कितना होगा, तो क्वार्टरली अगर आपको निकालना हो तो अगर 1,20,000 पूरे साल में, तो क्वार्टरली कितना हो गया, क्वार्टरली हो जाएगा 1,20,000 डिवाइड बाय 4, कितना 1,20,000 डिवाइड बाय 4, 30,000, 30,000 की ड्राइंग आ गई। देखो 1,20,000 पे 8% इंटू 7.5/12, हाँ जी ठीक हो गया बच्चों, परफेक्ट। ऐसे ही आप ये वाला केस रख के देखो, ऐसे ही आप ये वाला केस रख के देखो, आंसर निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सावधान इंडिया है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे देगा और ड्राइंग्स निकालने को बोलेगा। आजकल ये ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो इसको, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, बढ़िया सर। लो जी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको क्या बोल रहा है, ए एंड बी पार्टनर्स हैं जिन्होंने 5 लाख और 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे हुए हैं बाय वे ऑफ कैपिटल, जिसपे उन्होंने बोला कि 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:2 है और प्रॉफिट हुआ है 40,000 रुपए का। देखो जी, सबसे पहले जो प्रॉफिट हुआ है बाय P&L वो है 40,000 रुपए का। अब जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए और बी को, वो 5 लाख पे 6%, 30,000 ये बैठता है, और 3 लाख पे 6%, 18,000 ये बैठता है। तो ये तो बच्चों 48,000 बैठता है। कितना बैठता है, 48,000, जबकि प्रॉफिट कितना है मेरे पास, सिर्फ 40,000। आपको बोल रहा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब सबसे पहला, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड में कुछ भी इंटरेस्ट के ट्रीटमेंट के बारे में बताया ही नहीं है कि इंटरेस्ट को क्या मानना है, चार्ज मानना है, एप्रोप्रिएशन मानना है। तो हम हमेशा क्या मानते हैं, हम हमेशा इसको एप्रोप्रिएशन मान के चलते हैं कि जितना अवेलेबल प्रॉफिट है बस उतना बांट देंगे। तो ये 48 तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं 40,000 ही दे पाऊंगा रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस में। रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या आया, 30,000 एंड 18,000, ये था ना। तो ये आ जाएगा 3, आ गया 5:3 में, 5:3 में कितना कितना आ जाएगा, 25,000 और 15,000, इतना मिल जाएगा। 30 और 18 तो नहीं मिल पाएगा, बट 25 और 15 इनको मिल जाएगा। 40,000, 40,000, ये डन हो गया, परफेक्ट हो गया बेटा जी, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन द इंटरेस्ट इज अ चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड। बोल रहा है बच्चों अगर इंटरेस्ट चार्ज है फिर क्या होगा। देखो यहाँ पे तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको लिख रहे हो, है ना। अगर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो फिर आप इसको P&L अकाउंट में लिखोगे। फिर आप किस में लिखोगे, P&L में। तो आप यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट लिखोगे, प्रॉफिट कितना आ गया, 40,000 रुपए का। फिर आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ए का कितना, बी का कितना, इसका पूरा 30,000, इसका पूरा 18,000। क्योंकि बच्चों जब चार्ज मान लेता है फिर तो आपको पूरा पे करना पड़ता है। जब उसने चार्ज मान लिया फिर तो आपको पूरा पे करना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते, है ना। इंटरेस्ट इज अ चार्ज। तो अब बताओ मुझे 30 और 18, 48, यहाँ पे आ गया लॉस,
कितने का लॉस आ गया? 18,000 रुपये का लॉस आ गया, जो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 18 का नहीं, 8,000 का। $8,000 का लॉस है, जिसको आप 3:2 में बांट दो। 8,000 को 3:2 में कितना कितना बटेगा? 4800, 3200। 4800 और 3200, 8,000 यहाँ पे आ गया। ये आ गया 40,000, ये आ गया 48, ये आ गया 8। ठीक हो गया बेटा? 48 परफेक्ट है। हाँ जी सर, बढ़िया, सॉर्टेड हो गया, डन। लो जी सर, जल्दी जल्दी से ये आपका एक क्वेश्चन है। यहाँ से तो पास्ट एडजस्टमेंट शुरू हो रहा है। पास्ट एडजस्टमेंट आपको शाम वाली क्लास में कराऊंगा। ये क्वेश्चन आप आज ट्राई करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? शिखा एंड फातिमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। किस रेशो में? 5:3 में। देयर फिक्स कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल वर, शिखा का 3 लाख, फातिमा का 4 लाख। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट्स वर 63,000। ड्राइंग्स मेड बाय शिखा वर 10,000, फातिमा वर 20,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन द फर्म इनकर्स अ लॉस। बोल रहा है कि अगर फर्म को लॉस भी हो गया तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस बार चार्ज है बच्चों, है ना? तो अगर चार्ज है तो आप क्या करने वाले हो? आप क्या करने वाले हो? आप जल्दी से सबसे पहले तो एक P&L बनाओगे, यहां पे लिखोगे बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है हमारे पास? द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट्स वर 63,000। ये आ गया सर, ये आ गया 63,000। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिखा के लिए और फातिमा के लिए, शिखा के लिए और फातिमा के लिए कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा? शिखा की कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख पे 12%, 12, 24, 36। लो जी। और फातिमा की कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख पे 12%, 12, 24, 36, 48। तो हमारे पास 36 और 48, 6 और 6 12, 14, 4 एक कैरी, 84,000। देखो बच्चों, 84,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठ रहा है। अगर क्वेश्चन मुझे ये ना बोलता कि इंटरेस्ट विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस, तो फिर हम बस इतना ही दे रहे थे 63,000 को, है ना? तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करेंगे सर 84,000 माइनस 63,000, ये आ गया 21,000। 21,000 क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया बाय लॉस। अब ये जो लॉस है बच्चों, हम नॉर्मली यहीं बांट देते हैं, लेकिन इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मिलना है फर्म को। फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मिलना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो एप्रोप्रिएशन में मिलेगा, तो लॉस को ट्रांसफर कर देंगे एप्रोप्रिएशन में। नॉर्मली कभी भी लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होता बेटा, लेकिन सिर्फ तभी ट्रांसफर होगा अगर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट आपको मिलना है। तो अब आप एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। यहां पे आप लिखोगे बाय P&L। कितना आया हमारे पास प्रॉफिट? 84,000 रुपये। नहीं, लॉस आया ना हमारे पास, प्रॉफिट कहाँ आया? हम तो लॉस में हैं। 84,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है हमने, ये आया। टू P&L 21,000 रुपये का लॉस है बच्चों, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको मिलेगा वो कुछ इस लॉस को कम कर देगा, ठीक है? ड्राइंग्स कितनी है? द ड्राइंग्स मेड बाय शिखा वर 10,000 एंड फातिमा वर 20,000। तो 10,000 की ड्राइंग्स शिखा ने करी है, 20,000 की ड्राइंग्स फातिमा ने करी है। तो 10,000 पे 15% और 6 महीने, 10,000 पे 15%, 6 महीने, शिखा और फातिमा, इसका तो हो गया 750 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है? और फातिमा की ड्राइंग्स हैं 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो 20,000 पे 15% और 6 महीना, ये हो गया बच्चों 1,500।
1500 प्लस 750 2250, ये आ गया 2250। 21,000 माइनस 2250 18,750। 18,750 का बच्चों आपका लॉस बचा जो आप कैपिटल में बांटोगे। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स जो थे वो फिक्स थे ना, हाँ देखो देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब भी कैपिटल फिक्स होते हैं ना बच्चों, तो फिर लॉस करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 21,000 का वैसे लॉस आ रहा था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कुछ कम हो गया, वो 18,750 हो गया। इसको 5:3 में बांट दो। 18,750 इंटू 5/8 11,719। 7031 ये आया बच्चों। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट था वो लिखा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा दे दिया, राइट 12% था, 36 48 टोटल 84 हो गया। उसके बाद हमने 84 माइनस 63 करा तो 21,000 रुपए का लॉस आ रहा था। लॉस यहाँ पर आया पहले, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने निकाली। ड्राइंग्स जो शिखा की थी वो 10,000 थी। 10,000 पे 15% 1500, आधा बैठ गया 750। 20,000 पे 15% 3,000, आधा बैठ गया 1500। 2250 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 21,000 में से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये कम कर देगा लॉस को, तो जो बचा हुआ लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लो जी, परफेक्ट मेरे बच्चों, हो गया। इसी के साथ बेटा जी आपका नॉर्मल टॉपिक खत्म। अब बचे दो टॉपिक्स, गारंटी एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स, उसको शाम वाली क्लास में करते हैं और चीज़ों को समाप्त कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। तब तक के लिए पढ़ते रहो, खूब मेहनत करते रहो। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।